गोवर्धन पूजा के दिन श्रीनाथ जी व गोवर्धन पर्वत दोनों को पूजा जाता है। इस त्योहार को पूरे उत्तर भारत में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। श्रीनाथ जी ने तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन वासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इस खुशी में इस त्योहार को दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। नाथद्वारा की गौशाला का इस दिन बड़ा योगदान होता है। ग्वाले गायों को सजाने की विभिन्न तैयारियां करते हैं। गायों के लिए मोरपंख से बने मुकुट बनाए जाते हैं। गायों को मेहंदी लगाई जाती है। गायों के सींगों को रंग बिरंगे रंगों से रंगा जाता है। हालांकि ये एक चुनौती भरा कार्य होता है। सभी तैयारियों की जद्दोजहद के बाद सभी ग्वाले इकट्ठे होकर पारंपरिक शैली में हीड़ गाते हैं। सभी गायों को एक पारंपरिक खेल के लिए मंदिर के बाहरी चौक में ले जाया जाता है। ग्वाले हीड़ गाते हुए मंदिर की 7 बार परिक्रमा लगाते हैं।
गायों के इस खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ग्वाले एक विशेष आवाज से गायों का ध्यान आकर्षित करते हैं। वह गायें अपने सींगों से उन पर प्रहार करती हैं। ग्वाले कभी-कभी गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। ये दिन गायों और ग्वालों दोनों के लिए विशेष होता है, क्योंकि वे इस दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ अलग करते हैं। ये खेल लगभग 1 घंटे तक चलता है। खेल समाप्त होने के पश्चात पूजनीय गायों को मंदिर में स्थित गोवर्धन चौक में ले जाया जाता है। बाल गोपाल ठाकुर जी को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर चौक में लाया जाता है। श्रद्धालु बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने को बेताब रहते हैं। अलग अलग शहरों से आई हुई भेंटों को श्रीनाथ जी को समर्पित किया जाता है। एक दिन पहले गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। सबसे पहले तिलकायत महाराज इसकी पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात परंपरा के अनुसार गायों के पैरों से इस पर्वत को गूंथा जाता है। श्रद्धालु गोवर्धन को गुथे बाद प्रसाद रूप पाने को लालायित रहते हैं। सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए इस प्रसाद को वे अपने घर ले जाते हैं। अन्नकूट महोत्सव श्री कृष्ण के जीवन काल में किए गए एक चमत्कार की खुशी में मनाया जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने एक बार वृंदावन वासियों व वहां के सभी जीव जंतुओं को इंद्र द्वारा की अतिवृष्टि से बचाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को देखकर सभी वृंदावनवासी स्तब्ध रह गए
और इसी खुशी में उन्होंने इस चमत्कार को पूरे उल्लास से मनाया और इस तरह अन्नकूट की परंपरा शुरू हुई। अन्नकूट प्रसाद के रूप में आधे पके चावल और दालों के मिश्रण से बनाया जाता है। इस अन्नकूट को मंदिर में बने अंदरूनी चौक में रखा जाता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि केवल भील जाति के लोगों को ही अन्नकूट लूटने की आजादी होती है। आम जनता इस दिन श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए भी कतार में खड़े होकर इंतजार करती है, जब तक अन्नकूट की लूट खत्म ना हो जाए। मंदिर के कर्मचारी एवं श्रद्धालु भीलों की सुविधा के लिए कई तरह की तैयारियां करते हैं। मंदिर के द्वार रात्रि 12 बजे खोले जाते हैं। द्वार खुलते ही सभी भील अपना हिस्सा पाने के लिए मंदिर परिसर में भागते हुए आते हैं और पहले अन्नकूट पाने के लिए कभी कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भी आगे निकल जाते हैं। ये सब एक हड़बड़ी और जल्दबाजी में होता है। सभी भील, चाहे वो जवान हो या बूढ़े, पूरी ताकत से ज्यादा हिस्सा पाने की होड़ में रहते हैं। कुछ वृद्ध लोग आराम कर दोबारा प्रयास करते हैं। माना जाता है कि यह अन्नकूट सुख व समृद्धि बढ़ाता है। भील अधिक से अधिक अन्नकूट पाने के लिए बार बार चक्कर लगाते हैं।